बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी मुस्लिमों पर दिए अपने बयान के वायरल होने के बाद आईटी सेल पर भड़क उठी हैं। उन्होंने कहा है कि हमारे आईटी सेल को केयर अप करने की जरूरत है। मेनका ने अपने बयान पर सफाई दी और लिखा हुआ नहीं पढ़ती हैं। उन्होंने जो कुछ भी बोला वो दिल से बोला। मेनका आईटी सेल से इतना नाराज हो गई कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि उन्हें पता नहीं कि आईटी सेल की जरूरत है या नहीं। मेनका ने कहा कि मैं जो बोलती हूँ रटा नहीं है, दिल का है। मैंने जो उनको मुसलमानों को बोला और जो टीवी पर दिखाया गया वो बिल्कुल अलग था। मुझे इस पर घबराहट इसलिए हुई क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं पहले दिन से आई और बहुत जोर लगा रही हूँ कि हमारे मुसलमान भाई भी हमारे साथ आए, चाहे कुछ ही आए। हमारे आईटी सेल ने कोई रिएक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि आईटी सेल ने ना हमारा भाषण लिया ना ही कुछ किया। अब पता नहीं मुझे ऐसे आईटी सेल की जरूरत है या नहीं। आईटी सेल वाले पूरे दिन टिक टिक करके हमारी तस्वीरें डालें और इससे इलेक्शन नहीं होगा। आप लोगों को जब भी लगे कि हम लोग शिकार बन जाएं, और अभी तो शिकार शुरू ही हुआ है, लेकिन मेरी जबान ऐसी ही घरेलू है। वहीं बीजेपी नेताओं की बयानबाजी को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। मेनका जी का कहने का मकसद ही कहीं से ये नहीं था कि जो वोट नहीं देते उनके लिए काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भाई सबका वोट मिलता है तो काम करने में खुशी होती है। जहाँ तक सवाल है कि जब भी कोई खड़ा होता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, बहुत से जाति के लोग, बहुत से समाज के लोग वोट नहीं करते। और जो लोग वोट नहीं करते हैं हम उनका काम नहीं करेंगे, ऐसा बीजेपी की सोच नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को पिछली बार प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव हुआ तो जो वोट मिले और उनके लिए भी काम किया, और जिनका वोट नहीं मिला उनके लिए भी काम किया। क्योंकि जब भी चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो 40% या 49% भी अगर वोट विरोध में है तो काम तो सबका करना पड़ता है। इसलिए मेनका जी का मकसद कहीं से नहीं था कि वो मुस्लिम समाज के लोगों को का काम नहीं करेंगी, बल्कि उन्होंने कहा कि वोट मिलता है तो बड़ी खुशी होगी काम करने में। मैं तो एक बात सीधे तौर पे मानता हूँ, इनकी हताशा और इनकी निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि कुछ से कुछ बोलते हैं। मेनका जी से उनको मैं गंभीर राजनेता के तौर पर लेता हूँ, लेकिन आज उन्होंने वो भी दर्शा दिया कि सोहबत से किस प्रकार आपकी जुबान, आपकी भाषा और आपके भाव का स्खलन होता है। आज वही कह रही थी वो, आपके बिना भी जीतूंगी, और फिर वगैरह वगैरह। तो उसमें एक बू आती है कि आप धमकी की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको मैं क्या दोष दूं, जिस पार्टी का अध्यक्ष संविधान के खिलाफ बोल रहा हो, संविधान की प्रस्तावना और संविधान में चिन्हित भारतीय नागरिकता के खिलाफ बोल रहा हो, और किसी संस्था को कोई गुरेज ना हो, तो ये मेरे मुल्क की बर्बादी की इबारत लिखने वाले लोग हैं। लेकिन इतना ही यकीन है कि अवाम सब समझती है। भाजपा की रवानदगी तय है, केवल उत्तर प्रदेश से नहीं लेकिन पूरे देश से, और जनता पूरी तरह से तत्पर है, उत्सुक है इनको रवाना करने के लिए। 5 साल इनका कुशासन से जनता पूरे देश की परेशान है, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, और चाहे वो इस देश की असहिष्णुता का वातावरण तैनात करने की मुहिम हो भाजपा की। तो अब भाजपा का काउंटडाउन शुरू है। मैं सांप्रदायिक सद्भाव का जो इतिहास है इस देश का, मैं उसके बारे में विवरण दे रहा था। ये हमारे देश की नींव है, इसको बचाए रखना हमारा दायित्व है। सबका विकास इस तरह की बातों को छोड़ करके अवाम के जलते और सुलगते हुए मसाइल पर सवालों का जवाब देने की बजाय वो इस एजेंडे को पोलराइजेशन के एजेंडे तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि पिछली बार भी उन्होंने धोखा खाया था, इस बार वो धोखा नहीं खाएंगे। ये पोलराइजेशन की सियासत, नफ़रत की सियासत, एक को दूसरे से लड़ाने की सियासत, एक को भड़काना, दूसरे को दबाना, ये सब काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका असर नेगेटिव होगा। ये भारत सबका है और सारे तबके यहाँ पर रहते हैं और सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अलावा भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग